हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। तो थंबनेल में आज आप देख सकते होंगे, इधर लिखा गया है आपका सीटेट जुलाई 2025 नोटिफिकेशन कब तक आएगा आपका। इधर आपका लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी कि सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन की बात की जाए तो वो अब कभी भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो यानी कि 2024 में, अगर 2024 में बात की जाए जुलाई वाला सीटेट कब हुआ था, तो ये आपका जुलाई वाला सीटेट 8 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था। कब आ गया था भाई? 8 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था और आज आपकी तारीख हो गई 19 मार्च। कितनी तारीख हो गई है? 19 मार्च हो गई है, लेकिन अभी तक जो है सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बात तो ये श्योर हो गई है कि सीटेट का जो पेपर होता है वो आपका जुलाई में ही होता है। तो जुलाई में तो पेपर आपका होगा, ये तो श्योर है। बट ये है कि नोटिफिकेशन में देर क्यों हो रही है? तो नोटिफिकेशन आने में भले ही देर हो जा रही है, लेकिन जब भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पेपर आपका जुलाई में ही होगा। तो यानी कि जो तैयारी करने का आपका समय है वो बहुत ही कम मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इधर देख सकते हैं लिखा गया है इस बार खास क्यों, कैसे करें तैयारी। इस बार सीटेट इतना खास क्यों है, इस पे अगर चर्चा की जाए तो आपने देखा होगा अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय आया है कि अब जो है कोई भी विद्यालय में अगर पढ़ा रहा है तो उसको सीटेट जो है पास अनिवार्य हो गया है। यानी कि अगर आप क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में भी अगर शिक्षा दे रहे हैं, आप अध्यापक या अध्यापिका हैं, तो आपके लिए भी सीटेट क्या हो गया है? अनिवार्य हो गया है। तो इसलिए ये तो खास हो गया है। दूसरी बात अगर बात की जाए तो आप देख रहे होंगे आपके सामने जो भर्तियां लगी हुई हैं, इधर आपका केवीएस है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़बरदस्त भर्ती, और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन भर्ती अगर बात की जाए तो आप देख रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 टीआरई 4.0। और जैसा कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी अपडेटेड होंगे तो अभी जो है कल ही जो है बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने एक स्पष्ट बयान दिया है कि मई में बिहार यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार से हम जो है टीआरई 4 की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। तो अभी जैसा होता है ना कि अभी तो सिर्फ विधानसभा में कहा गया, जब तक आपके सामने कोई चीज़ नोटिफिकेशन के रूप में ना आ जाए तब तक हम सभी उसको जो है एकदम स्पष्ट रूप से नहीं मानते हैं। तो जैसा कि आप पहले सुनते रहे होंगे कि मार्च में टीआरई 4 आ रहा है, फिर अप्रैल में, फिर अब मई में चला गया है, तो धीरे धीरे डिले होता जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर आपका सीटेट जुलाई में हो जाए और थोड़ा सा नोटिफिकेशन में और विलम्ब हो जाए तो इसमें भी आपको चांसेस मिल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपेयरिंग में भी मान लिया जाता है कि अगर आप सीटेट का फॉर्म भरे हैं और सीटेट दिए हैं, नोटिफिकेशन पहले आ गया है तो आप फॉर्म भर दीजिए, और सीटेट थोड़ा बाद में पास करते हैं तो यानी उसको अपेयरिंग कहा जाता है, तो आपका अपेयरिंग भी मान लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा चांस बनेगा अगर आप पास हो जाएंगे तो। इसलिए आप सभी लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। ये जैसे लिखा गया कैसे करें तैयारी। तैयारी की अगर बात की जाए तो हम आपको एक स्लाइड के माध्यम से बता रहे हैं, उसको देखिएगा। सबसे पहले जो आपका सीटेट है 2025 का, इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं यानी कि PYQ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि जितने भी आपके PYQ हुए हैं उनको आप एक बार एकदम अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप मनोविज्ञान, किसको? मनोविज्ञान, जिसको आप साइको कहते हैं, लैंग्वेज, मनोविज्ञान की लैंग्वेज को जो है पकड़ना सीखिए। और इसमें दो चीज़ें आपको समझना है, एक पॉजिटिव वर्ड कौन से हैं और दूसरे निगेटिव वर्ड कौन से हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड आप समझ गए तो ये मान के चलिए सीटेट आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसलिए अभी से आप सभी लोग जो है सीटेट की तैयारी में लग जाइए। अब की जो जुलाई 2025 का है सीटेट, वो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। और
तैयारी की बात की जाए तो आपके जीनियस क्लासेज में जो है ऑफलाइन बैच जो है सीटेट की प्रारंभ हो गई है। आप सभी लोग जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करके अपनी सफलता को निश्चित करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन में आपको स्पष्ट रूप से यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से जानकारी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।